जातीय आधारित गणना को लेकर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि जो काम रोकी गई थी हाई कोर्ट द्वारा उसे अब कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि दलील दी जा रही थी और तमाम दलीलों को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला दिया। अब सवाल जो है वो बड़ा है कि आखिर जाति गणना जो हो रही है उसका श्रेय वाकई में किसको जाता है? क्योंकि कई जो दल हैं, यूँ कह लें कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो श्रेय लेने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। भाजपा कह रही कि मेरे शासनकाल में जब हम सरकार में थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हम उनके साथ थे, तब यह शुरुआत हुई थी। आरजेडी कह रही है कि भाई हमने पहल की थी जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर लगाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया, तब राज्य सरकार अपने पैसे पर जाति आधारित गणना करने का फैसला लिया। हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भाई अब जाति जनगणना होनी चाहिए। इंजीनियर राजकुमार पासवान है, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। श्रेय लेने की होड़ नेताओं में लगी है, पार्टियों में लगी है। विरोध एक बड़ा तबका कर रहा था, हालांकि दबे जुबान में विरोध कहा जा रहा था, खुलकर विरोध नहीं, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद समर्थन भी हो रहा है और श्रेय भी लिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि पटना उच्च न्यायालय को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं और बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये पहल किया कि जातीय जनगणना होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप अतीत को देखें, आप पीछे को देखें कि एक समय था कि ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था के सामने दलितों को, पिछड़ों को खटिया पे बैठने नहीं दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। और आज जातीय जनगणना हो रही है तो मनुवादी ब्राह्मणवादी वाले लोग को पेट में दर्द हो रहा है। और उसमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी वाले लोग, और जो कि आज श्रेय लेते हैं। कल तक तो विरोध में खड़ा थे, आप विरोध भैया कर रहे थे तो क्या उस समय भूल गए आप कि जब दलित शोषित वंचितों को आप अपने सामने दो कौड़ी का भी आदमी नहीं समझते थे? उनके बेटियों को, उनके बच्चों को, उनको सब लोग को एकदम कि वो लोग शूद्र है, वो लोग मतलब कि इस देश का सबसे गिरा हुआ इंसान है। लेकिन आज जब जातीय जनगणना हो रही है, एक बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि जिस जाति की जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो उस भागीदारी को लेकर के अगर सबसे ज़्यादा बौखलाहट है तो राजपूत, भूमियार, ब्राह्मणों में। क्यों? कि वो जानते हैं कि फिर हम लोग जितना जो आज़ादी के बाद से, चाहे आज़ादी से पहले हम लोगों ने जितना शोषण किया, दोहन किया, साहब जातीय जनगणना खत्म कब होगा? वो मानसिकता कब खत्म होगी? क्या ये राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण लोग जितने भी है या ब्राह्मणवादी सोच वाले लोग हैं, क्या वो अपनी बेटी की शादी किसी दलित से कर सकते हैं? किसी दुसाध, चमार, मुसहर, डोम में कर सकते हैं? ये नहीं करेंगे, तभी ना जातीय जनगणना खत्म होगा। अगर आप चाहते हैं कि जातीय जनगणना खत्म हो तो आप ये उदारता लाइए। वो तो मैं क्या, रवीश कुमार भी ये कह चुके हैं, एक पत्रकार भी। नहीं, एक सवाल है, कहा जा रहा है कि जाति जनगणना के आड़ में नीतीश कुमार जाति की राजनीति शुरू कर रहे हैं। वो अलग अलग जाति में नेता खड़ा कर देंगे भाजपा को कमजोर करने के लिए। ये भाई, भारतीय जनता पार्टी में जाति नहीं है क्या? नागपुर वाले सीट पे सिर्फ ब्राह्मणवादी लोग ही क्यों बैठते हैं? मनुवाद ही क्यों बैठते हैं? ब्राह्मण समाज के लोग ही क्यों बैठते हैं? कोई दलित का बेटा बैठा है क्या? कोई पिछड़ा का बेटा बैठा हुआ नागपुर में? तो ये लोग को ये, और देखिए नीतीश कुमार जी भी उस जमाने को देखा है जब पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो उस समय अनटचेबिलिटी, जातीय उन्माद कितना था और कितना बड़ा था वो नीतीश कुमार जी से छुपा नहीं है।
नीतीश कुमार जी जब पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया, उस समय भी ये ब्राह्मणवादी मनुवादी भाजपाई वाले सोच वाले जो लोग हैं, उन लोग को पेट में मैं फिट हो गया हूं, भाजपा और मोदी को फिट कर दूंगा। ये जनगणना पे पेट में दर्द हो रही है इन भाजपा शासित प्रदेशों। इन लोग साहब, ये लोग जो ब्राह्मणवादी मनुवादी को बढ़ावा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो कभी नहीं चाहेंगे कि, और सुन लीजिए, अगर है ही भाजपा में हिम्मत, अगर नरेंद्र मोदी में है हिम्मत, तो सबसे पहले भाजपा शासित प्रदेश में जातीय जनगणना करवाए। और सुशील कुमार मोदी जी है ना बिहार के, वो जो करे ना कि मेरा ही पहल किया हुआ है, तो सबसे पहले भाजपा शासित प्रदेश में ये जातीय जनगणना करा करके दिखा दे, और नरेंद्र मोदी साहब पूरे देश में जातीय जनगणना की आदेश पारित करे, तब समझेंगे कि भाजपा वाले लोगों में ताकत है। देखिए बिरजू जी, जातीय गणना हो रही है तो सभी लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। वो कौन लोग हैं? ये राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण लोग। लेकिन ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था तब तक चलता रहता है जबकि आप एक तरफ तो कहते हैं साहब, जब आपके बेटा का शादी होता है तो आप राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण ढूंढते हैं कि हम अगर पंडित जी हैं तो पंडित जी का ही लड़का मिलना चाहिए हमारी बेटी को, समझे? कोई दलित लड़का को क्यों नहीं उठाते हैं आप? तो ये तो चीज़ तो है नहीं उदारता। लेकिन आप जातीय जनगणना पे ये, तो जातीय जनगणना तभी खत्म होगा जब बेटी रोटी का संबंध स्थापित कीजिए। एक दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल, भ्रष्टाचार देश में बड़ा मुद्दा रहा है, और आज की तारीख में जैसे चुनाव से पहले जांच एजेंसियां हावी हो गई है, तेजस्वी यादव के 6 करोड़ की संपत्ति को ऐड किया गया है, भ्रष्टाचारियों को चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन इस देश में भ्रष्टाचारी हैं, तो लगता है कि विपक्षी गोलबंदी अब यहीं पे खत्म हो रही है, क्योंकि डर के मारे लोग अलग अलग हो जाएंगे जेल जाने के कारण। देखिए, बिहार में जो विपक्षी एकता हुआ था और जब इंडिया बना, उस इंडिया के बौखलाहट में, और उससे पहले बिहार के सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि मैं फिट हो गया हूं, भाजपा और मोदी को फिट कर दूंगा, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी साहब को डर हो गया है, खौफ हो गया है। और सर्वे के अनुसार भी आप देख रहे हैं कि बिहार में 5 सीट से ज़्यादा ये लोग आंकड़े पार नहीं कर रहे हैं। तभी जाकर के ईडी, सीबीआई, आईटी और न जाने क्या क्या एजेंसियां सब पे हावी की जा रही है। साहब, नरेंद्र मोदी साहब सिर्फ भ्रष्ट लोग एनडीए में लोग हैं, और ये जो विपक्षी एकता हो रही है उसी में लोग हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपके पार्टी में, आपके गठजोड़ में कितने भ्रष्ट लोग हैं। अगर आप में सही मायने में ईडी और सीबीआई का अगर आप जांच बैठाना चाहते हैं और आप में उदारता है तो आप बैठाइए, मैं नाम ले रहा हूं। देखिए, 2015 में ही शामिल हो गए ये लोग भाजपा में, समझे, और देश को तार तार किया, बदनाम किया, शर्मसार किया। और वैसे में एक स्कैम आया था, लुइस बर्गर स्कैम। उस स्कैम में साहब इतने बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, इतने बड़ा स्कैम था कि लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला से ज़्यादा बड़ा स्कैम था। और इन लोग को स्कैम दिखता नहीं है, घोटाला दिखता नहीं। बिहार के सुशील कुमार मोदी जी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री, चाहे मोटा भाई, समझे न, कौन? अमित शाह जी। तो मैं नाम ले रहा हूं, अगर इन लोगों में सही मायने में देश चलाने की नीयत हो और सबको एक नज़र से देखने की नीयत हो तो ये जांच करवाए और उन लोग के घर पे ईडी सीबीआई। देखिए, पहला लुइस बर्गर स्कैम में जो है, पहला नाम आता है नारायण राणे का, दूसरा अजीत पवार का जो कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बन गए, महान चांदनाथ डिप्टी सीएम बने, ये क्षितिश प्रमाणिक, शुभेंद्र अधिकारी, बेलदारी के रेड्डी बंधु, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुकुंद राय, रमेश पोखरियाल, और साहब इनके सरकार में मानव संसाधन मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे। वैसे लोग भ्रष्टाचारी, क्या नरेंद्र मोदी साहब में है हिम्मत कि इन लोग के घर ईडी भेजे, इन लोग के घर सीबीआई भेजे, इन लोग के घर और भी एजेंसी को भेजे? तो इनको सिर्फ वैसे लोगों को टारगेट करना है। साहब, ये परिवारवाद की भी नाम लेते हैं, तो कि क्या बोलते हैं, बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? मोटा भाई का बेटा है ना साहब, वो परिवारवाद नहीं है क्या? ये राजनाथ सिंह जी का बेटा भाजपा में राजनीति नहीं कर रहा है क्या? बिहार से कितने
नेताओं का बेटा पुत्र परिवारवाद में इनके गठजोड़ में शाही पासवान एंड परिवार पार्टी का लोग नहीं है क्या? तो ये लोग सिर्फ दिखाने का कुछ, करने का कुछ और खाने का कुछ है इन लोगों का। ये लोग सिर्फ नकली राजनीति, नकली हिंदुत्व और नकली भ्रष्टाचार का जाप जप रहे हैं। ये आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी बड़का फर्जी पार्टी है, समझे। और ये बताइए, ये सब जो हम 11 नाम बताए आपको, क्या ये लोग के घर पे सीबीआई ईडी ये लोग गया था क्या रामायण कथा करने या गीता का ज्ञान देने गए हुए थे? तो ये लोग जो है कौन, किसका पप्पा है ये? शाह, जय शाह का पप्पा। क्या नहीं देख रहे हैं क्या? तो जय शाह के पप्पा सुन लीजिए, तनी इन लोग पे भी 11 नाम बताया है मैंने। आप है हिम्मत तो कार्रवाई करा के देख लीजिए। उन लोग पे गंगोत्री का जल इन लोगों ने छिड़क दिया, बिरजू जी। और गंगोत्री का जल छिड़क करके जो बोलेगा जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, मोटा भाई जिंदाबाद, तब जाकर के क्या कहते हैं उस पर गंगोत्री का जल छिड़ाए, सारे ये चीज धुल जाते हैं। वो भ्रष्टाचार हो, चाहे करप्शन हो, चाहे रेपिस्ट नेता हो, सब चीज धुल जाता है। और देश देख रहा है, समझे। देश की जनता देख रही है, देश का आवाम देख रही है। ये 2024 का लोकसभा चुनाव में 100 के आंकड़े पार नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम लोग इंडिया वाले लोग हैं, हम लोग देश के लिए काम करते हैं। ये लोग अडानी वाले लोग हैं, एनडीए वाले लोग हैं। ये लोग अडानी अंबानी के लिए काम करेंगे। साहब, अंग्रेजों से भी हम लोगों ने लड़ा था, इंडिया वाले लोग। और ये लोग मुखबिरी कर रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे? दलाली कर रहे थे, एजेंटगिरी कर रहे थे अंग्रेजों का। नहीं तो देश तो 100 साल पहले आजाद हो जाते, समझे। तो ये इन लोग का चल चरित्र और चेहरा है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जोला पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। ये लोग, ऐसी पार्टी हमने नहीं देखा है। ये लोग जो है देश को तार तार करने वाले लोग हैं। और इन लोग देश नहीं चलाएंगे। ये लोग नकली हिंदुत्व, नकली बात करने वाले लोग हैं। चलिए, आपने सुना, कई सवाल थे, जवाब दिया आपने। राजकुमार पासवान को सुना, उन्होंने अपनी बातों को रखा है कि आखिर कौन लोग हैं जो जातीय जनगणना से डर रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर जो बातें कही जाती है, तो क्या ये डंडा सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर चलेगा, या फिर भाजपा या एनडीए में जो लोग हैं, जो नेता हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले हैं, आज की तारीख में वो लोग मौन है? तो बड़ा सवाल है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।